आज इतिहास पढ़ने वाले हर इंसान की नजरें सिर्फ एक नाम पर टिक जाती हैं, दुर्गावती। हर कोई जानता है कि मुगल सल्तनत कितनी ताकतवर थी। हर कोई जानता है कि आसफ खां कितनी बड़ी सेना लेकर आया था। लेकिन फिर भी एक सवाल आज तक लोगों को बेचैन करता है। अगर रानी दुर्गावती हार गई थी, तो सदियों बाद भी उनका नाम सुनते ही दिल क्यों खड़ा हो जाता है? हर कोई यही जानना चाहता है, आखिर उस दिन नरई के मैदान में ऐसा क्या हुआ था कि एक रानी मरकर भी अमर हो गई और एक विजेता इतिहास में गुमनाम हो गया। 16वीं सदी का भारत। एक ओर दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य फैलता जा रहा था, तो दूसरी ओर विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक स्वतंत्र आत्मा सांस ले रही थी, गोंडवाना राज्य। ये राज्य केवल नक्शे पर खींची गई रेखा नहीं था। ये जंगलों, नदियों, पहाड़ों और आदिवासी संस्कृति की शान था। नर्मदा इसकी जीवन रेखा थी और इसके लोग इसकी ढाल। रानी दुर्गावती का जन्म महोबा के चंदेल राजवंश में हुआ। उनका बचपन अन्य राजकुमारियों से अलग था। जहां महलों में कंगन और इत्र की बातें होती थीं, वहीं दुर्गावती घोड़े की टापों और तलवार की झंकार सुनकर बड़ी हुई। उनके पिता कहा करते थे, राजा का साहस लिंग नहीं देखता। यही कारण था कि दुर्गावती ने बचपन में ही धनुष चलाना, तलवार घुमाना और युद्ध की रणनीति समझना सीख लिया। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ। ये विवाह केवल राजनीतिक नहीं था, ये दो संस्कृतियों का मेल था, राजपूत शौर्य और गोंड आत्मसम्मान। कुछ वर्षों बाद दलपत शाह का असमय निधन हो गया। राज्य का उत्तराधिकारी अभी नाबालिग था। दरबार में खामोशी थी। कुछ सरदारों ने सोचा, अब ये राज्य कमजोर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने रानी को नहीं जाना था। रानी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने सबसे पहले सेना को संगठित किया, सीमाओं को मजबूत किया, न्याय व्यवस्था सख्त की। उनका शासन न्यायपूर्ण था। गरीब को संरक्षण मिला, अन्याय को सजा। धीरे धीरे गोंडवाना एक समृद्ध और सशक्त राज्य बन गया। दिल्ली के तख्त पर अकबर बैठा था। उसका साम्राज्य फैल रहा था, पर नक्शे में एक राज्य ऐसा था जो ना कर देता था, न सिर झुकाता था, गोंडवाना। अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को बुलाया। दक्षिण में एक रानी है, अकबर ने कहा, वो हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करती। आसफ खां हंसा। एक औरत? उसकी हंसी में घमंड था। कुछ ही दिनों में गोंडवाना दरबार में मुगल दूत पहुंचा। संदेश पढ़ा गया, मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाओ, कर दो और शांति से राज्य चलाओ। रानी अपने अहंकार पर भरोसा था। ये युद्ध अधिक दिन नहीं चलेगा। उसने अपने अमीरों से कहा, एक स्त्री कितनी देर टिकेगी? दूसरी ओर रानी दुर्गावती ने सीधे मैदान में भिड़ने के बजाय जंगल और पहाड़ियों को अपना साथी बनाया। गोंडवाना की सेना संख्या में कम थी, पर भूमि उसकी अपनी थी। रानी ने आदेश दिया, पहाड़ी रास्तों पर घात, जंगलों में छिपे धनुर्धर, रसद मार्गों पर हमला। ये केवल युद्ध नहीं, रणनीति की परीक्षा थी। मुगल सेना जैसे ही गोंडवाना की सीमा में घुसी, तीरों की वर्षा हुई। पेड़ों के पीछे से गोंड योद्धा टूट पड़े। मुगल सैनिक घबरा गए। ये उनके लिए नया युद्ध था, जहां दुश्मन दिखता नहीं पर वार करता है। आसफ खान को पहली बार अंदाजा हुआ, ये साधारण रानी नहीं है। रानी दुर्गावती ने युद्ध से पहले अपनी सेना को संबोधित किया। ये युद्ध सिर्फ मेरी रियासत का नहीं, उन्होंने कहा, ये हर उस इंसान का है जो स्वतंत्र जन्मा है। उनकी आवाज में डर नहीं था, केवल दृढ़ता थी। सैनिकों ने तलवारें उठाईं और एक स्वर में बोले, जय गोंडवाना। आखिरकार दोनों सेनाएं नरई के मैदान में आमने सामने आईं। एक ओर मुगल तोपों की कतार, दूसरी ओर जंगल से निकली गोंडवाना की सेना। रानी दुर्गावती हाथी पर सवार थी, उनके हाथ में भाला, कमर में तलवार। ये दृश्य इतिहास में अमर होने वाला था। तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी। धुआं, चीखें, घोड़ों की हिनहिनाहट, सब एक साथ।
रानी ने स्वयं मोर्चा संभाला। जहां उनकी दृष्टि पड़ी वहां शत्रु गिरा। उनकी तलवार केवल लोहे का टुकड़ा नहीं थी, वो गोंडवाना की आत्मा थी। पर युद्ध केवल वीरता से नहीं, संसाधनों से भी जीता जाता है। मुगलों की तोपें धीरे धीरे गोंडवाना की पंक्तियां तोड़ने लगी। आसफ खान ऊंचे स्थान से युद्ध देख रहा था। उसने कहा, दबाव बनाए रखो, संख्या का लाभ लो। युद्ध के बीच एक तीर रानी की आंख के पास लगा। खून बहने लगा। हाथी लड़खड़ाया। सेनापति चिल्लाया, महारानी पीछे हटिए। पर रानी ने अपने घाव पर कपड़ा बांधा और कहा, जब तक सांस है तब तक युद्ध है। उन्होंने फिर से भाला उठाया। गोंडवाना की सेना अभी भी डटी थी, पर थकान साफ दिख रही थी। मुगल सेना लगातार नए दस्ते भेज रही थी। रानी समझ गईं, ये युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर है, या तो गुलामी या बलिदान। रात होने लगी थी। युद्ध कुछ समय को थमा। रानी ने नर्मदा की ओर देखा। उन्हें अपना राज्य, अपने लोग, अपना पुत्र सब याद आया। पर उनके मन में एक ही बात गूंज रही थी, रानी बंदी नहीं बनती। रात गहरी हो चुकी थी। नरई का मैदान अब शांत था, लेकिन ये शांति मौत से भरी हुई थी। जहां दिन में तलवारें टकराई थीं, वहीं अब घायलों की कराह और आग की लपटें थीं। रानी दुर्गावती अपने शिविर में बैठी थीं। उनकी आंख के पास लगा घाव अब भी जल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा जल रहा था उनका स्वाभिमान। रानी जानती थीं, अगली सुबह निर्णय की सुबह होगी। मुगल सेना संख्या में कई गुना अधिक थी। तोपें थीं, नई टुकड़ियां थीं। गोंडवाना की सेना थकी हुई थी, पर टूटी नहीं थी। रानी ने अपने सेनापतियों को बुलाया। यदि कल मैं ना रहूं, उन्होंने कहा, तो याद रखना, गोंडवाना कभी गुलाम नहीं था और ना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सूरज जैसे रक्त वर्ण लेकर उगा। युद्ध फिर शुरू हुआ। रानी दुर्गावती फिर हाथी पर सवार हुईं। उनका शरीर घायल था, लेकिन आत्मा अडिग। उन्होंने आज रक्षा नहीं, निर्णय के लिए युद्ध चुना। मुगल सेना ने पूरी शक्ति झोंक दी। तोपों की गर्जना से धरती फटने लगी। रानी ने अपने हाथ से कई शत्रुओं को गिराया। हर वार के साथ उनकी सांसें भारी होती जा रही थी। आसफ खान दूर से ये सब देख रहा था। उसने कहा, उसे जिंदा पकड़ो, अकबर के दरबार में पेश करना है। धीरे धीरे मुगल सैनिक रानी के चारों ओर घिरने लगे। हाथी घायल हो चुका था। सेनापति मारा जा चुका था। रानी समझ गई, अब कोई मार्ग शेष नहीं, या तो कैद या अमरता। रानी दुर्गावती हाथी से उतरी। उन्होंने अपनी कटार निकाली। उनकी आंखों में न डर था न पछतावा। उन्होंने धरती को छुआ, नर्मदा की ओर देखा। हे मां, मैं तेरी गोद में गुलाम बनकर नहीं, रक्षक बनकर लौट रही हूं। और एक ही क्षण में कटार उनके हृदय में समा गई। जब ये समाचार मुगल शिविर पहुंचा तो कोई जश्न नहीं हुआ। आसफ खान कुछ देर चुप बैठा रहा। वो जानता था, उसने एक रानी को नहीं हराया, उसने एक विचार खो दिया। गोंडवाना पर मुगल अधिकार हुआ। कागजों में आसफ खान विजेता बना, लेकिन इतिहास सिर्फ कागज नहीं पढ़ता, वो आत्मा देखता है। और आत्मा के तराजू पर विजयी थी रानी। आज भी मध्य भारत के जंगलों में जब हवा तेज चलती है तो आदिवासी कहते हैं, रानी गुजर रही है। आज भी नर्मदा के किनारे उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। उनका जीवन एक संदेश बन गया, जो झुककर जीता है वो मरकर भी हारता है, और जो खड़े होकर मरता है वो सदियों तक जीता है। रानी दुर्गावती की मृत्यु एक अंत नहीं थी, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा बनी। वो हर उस स्त्री की ताकत बनी जो कहती है, मैं कमजोर नहीं हूं। आसफ खान इतिहास के पन्नों में एक सेनापति भर रह गया, लेकिन रानी दुर्गावती वो इतिहास की आत्मा बन गई।